नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के दैनिक जीवन में हर रोज़ होता है। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी होगा तभी आप किसी को वह जानकारी दे पाएंगे या आने वाला समय में अपने बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों मेरी कहावत एकदम सच पर आधारित होता है जिसके लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। आज के दौर में होता है क्या कि हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो हमें शर्म या डर जैसा लगता है, या किसी अनजान आदमी से बात करने में जो हमारे लेवल से ऊंचा रहता है तो हमारा सांस फूलने लगता है। दोस्तों या परिवार के लोगों से कैसे बात करें कि हमारा बात सबको अच्छा लगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आजकल के अधिकतर लोगों के मन में तो रहता ही है। आप ऐसे अकेले नहीं हैं जिन्हें बाकी लोगों के सामने बोलने या कुछ करने में, कहीं जाने में शर्म फील होती है, बल्कि यह तो बहुत से लोगों की समस्या है। वैसे बहुत से लोगों के लिए यह कोई बड़ी समस्या भी नहीं, लेकिन जिनको किसी से बातचीत करने में या कहीं पर अपना प्रेजेंटेशन देने में शर्म आती है, वही समझ सकते हैं कि इससे उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अवसरों को सिर्फ अपनी शर्म की वजह से खो देता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। वह वहीं का वहीं रह जाता है, जिसके कारण बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। इसीलिए अगर आप भी अपनी शर्म को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इस कहावत को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें आज हम अपनी इस शर्म को कैसे दूर कर सकते हैं, जाकि औरों लोगों के सामने कैसे बात करें जब हम अकेले में या उस आदमी के समक्ष या आदमी की भीड़ में जब रहते हैं तो हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, हमें शर्मसार लगने लगता है। तो आइए दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि आपको आखिर इसका क्या तरीका है जो आप इसे दूर भगा सकते हैं। इस तरह की आदत को हम आशंका कह सकते हैं, जिससे कि हमें आराम की कमी या वाइडनेस की भावना आती है, खासकर जब कोई व्यक्ति दूसरे लोगों के पास होता है। इसमें दूसरे द्वारा नेगेटिव जजमेंट का डर शामिल होते हैं। शर्मिलापन होने से अलग होता है, हालांकि आमतौर पर हम दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। अंतर्मुखी होने का अर्थ है बाहरी दुनिया की बजाय अपने आंतरिक जीवन पर अधिक ध्यान देना। एक अंतर्मुखी अकेलेपन का अधिक आनंद लेता है और दूसरों के साथ बहुत समय बिताने के बाद भावनात्मक रूप से थक जाता है। वैसे इसमें कोई डर शामिल नहीं होता है। दूसरी ओर एक शर्मिला व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि अकेला रहना चाहता हो, दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करने की चाह रखने वाला भी हो सकता हो। हम शर्माते क्यों हैं, या कहे तो इस सवाल के काफ़ी तरह के जवाब हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका कारण क्या हो सकता है, या फिर किसी इंसान में यह नेचुरल भी हो सकता है, या फिर उनका इस प्रकार का नेचर उनके पेरेंट्स की वजह से होता है, या फिर उसके आसपास के लोग उस इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर उसके पास्ट में घटित हुई किसी प्रकार की कोई घटना की वजह से भी हो सकता है। और इन सब के अलावा भी इनके अनेक और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम सब अपने इन कारणों को समझकर इन पर काम करना शुरू कर देंगे तो जल्द से जल्द हमारी यह शर्माने की आदत हमसे दूर हो सकती है।
कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर जाएं या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो मन में यही सोच रहे होते हैं कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, मेरे कपड़े तो बराबर है ना, सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, या फिर सामने वाले लोगों के कपड़े, उनके लुक को देखकर हम उनसे हमारी बराबरी करते हैं कि मैंने उसके जैसे कपड़े नहीं पहने, वो बहुत अच्छा दिख रहा है और मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। और यही से हम सोचने लगते हैं और घबराने लगते हैं, यही सब बात का डर रखकर, और यहाँ से ही हम शर्माना शुरू कर देते हैं और हम कुछ ठीक से बोल भी नहीं पाते, कुछ कर भी नहीं पाते अच्छे तरीके से। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने कपड़े अच्छे पहने। अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ नए नए या महंगे कपड़े पहने, अच्छे का मतलब है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा महसूस कराए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाएगा और आप एकदम परफेक्ट महसूस करेंगे, तो आप थोड़ा भी शर्माएंगे नहीं। खुद को किसी से कम ना समझें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शर्मीले होने की वजह से अपने आप को बाकी लोगों से कम समझने लग जाते हैं, लेकिन कभी भी खुद को ऐसा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि अगर आप सामने वाले से खुद को कम समझेंगे तो आप कभी भी शर्म नहीं छोड़ पाएंगे। यह काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो थोड़ी बहुत सब लोगों के अंदर होती है, और आप इस थोड़ी सी प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। आज के टाइम में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि परेशानी इतनी भी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे बार बार सोचकर अपने माइंड में बना लेते हैं। जैसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जैसे हम कोई भी कार्य करना है और हम उसे करने के बारे में सोचते सोचते अपने मन में अलग अलग प्रकार के डर बना लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या वैसा हो गया तो क्या होगा। और जब हम उसे असल में करते हैं तो पाते हैं कि वह कार्य इतना बड़ा भी नहीं था। इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचें और हमेशा खुद को पॉजिटिव बनाए रखकर ही अपने हर काम को करें। इसका और एक कारण यह भी है कि हिचकिचाना। हम अक्सर किसी से बात करते करते काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही दूसरे लोगों को खुश करने के लिए बात करते हैं, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देना और कुछ ऐसा ना करना जिससे उनके इमोशन को ठेस ना पहुँचे। वैसे तो यह हर पर्सन या हर आदमी की जिम्मेदारी होती है। अगर आपको अपनी शर्म दूर करनी है तो आपको नए नए लोगों से बात करनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा तरीका है। खुद की शर्म दूर करने का शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर लोगों से बात करते करते सीख जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपकी शर्म ख़त्म हो जाएगी। यह सबसे मेन पॉइंट है कि आपको कभी भी ऐसे लोगों या किसी भी आदमी के पास यह नहीं शो करना है कि आप क्या है। जब भी हम ऐसा सामने वाले के आगे बोल देते हैं तो हम अपने आप को खुद ही उनके सामने एक अलग ही इमेज फॉर्म कर देते हैं। बल्कि जब भी आपको ऐसे लोगों से बात करने का चांस मिले तो आपकी शर्म के बारे में नहीं जानते हैं, तो यह आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपनी शर्म को ख़त्म करने की। उस वक्त आपको उन लोगों से बात करने का चांस बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी इस शर्म की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो आपको बस ऐसे लोगों को अपनी संगति में रखना चाहिए जो हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं और उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझते भी हैं। यह कोई भी हो सकता है, चाहे तो आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई दोस्त
या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी जिसके साथ आप दिल खोलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनसे आप बात करके आपके खुद के अंदर एक अलग तरह का विश्वास आने लग जाता है। शर्माने का कनेक्शन डर से भी है। अगर हम डरना छोड़ देंगे तो हम शर्माना भी बंद कर देंगे। इसीलिए कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा रोग यह है कि आप सोचेंगे लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, तो इसकी परवाह ना करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, पर आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अपनी नज़रों में खुद को हमेशा ऊंचा रखें, खुद की वैल्यू करें। ऐसा नहीं करोगे तो वो आपकी शर्म को बढ़ाएगा। हमेशा बिंदास रहो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचो मत और सारी शर्म छोड़ दो, वरना जो करना चाहते हो वो आप कुछ नहीं कर पाओगे और फिर पछताओगे। आपके साथ वाले लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और आप यहीं के यहीं रह जाओगे। अपनी शर्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है आपका आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी फैक्टर है। यदि आप अपने शर्माने को बंद करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए जिनकी बातों से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास से शर्माने का सीधा कनेक्शन होता है। यदि आप अभी भी शर्माना नहीं छोड़े हैं तो फिर यह लेख या यह कहावत मैं इस लेख में पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको समझा पाया हूँ। आप अपने इस शर्माने की प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और मैं आपसे बस यही उम्मीद करूँगा कि इस लेख में बताई गई सभी बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आपके मन में अभी भी शर्म को लेकर कोई भी अन्य सवाल उठ रहे हैं तो आप मुझे भी कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का एकदम सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों।